फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियों के बारे में बता दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लास और भी बेहतरीन क्लास शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थलों को लेकर के। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एशिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके मरुस्थलों को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो जरा दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग मरुस्थल की बात करें तो ये दोस्तों जो आप गोल आकृति देख रहे हैं मरुस्थल, ये दोस्तों मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल। और कहाँ पड़ेगा? चीन में पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि जो आकृति आप ये गोल देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला मरुस्थल, ये तकला मकान मरुस्थल, ये दोस्तों एरो देखिए, तकला मकान कहाँ पर है? चीन में। खास बात क्या है दोस्तों, चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब चीन में कौन सा मरुस्थल है? तकला मकान मरुस्थल। और ये दोस्तों चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इस तकला मकान के ऊपर यहाँ पर आ जाइए, ये मरुस्थल दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये एरो मैंने लगाया हुआ है, ये है गोबी मरुस्थल। गोबी नहीं दोस्तों, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया हुआ चीन की सीमा पर, मंगोलिया हुआ चीन की सीमा पर। तो ये मरुस्थल है तकला मकान मरुस्थल। और इसकी ये खास बात है, चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे खंडरों का स्थान कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों ये जो मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने ये जो बनाया हुआ, ये दोस्तों मरुस्थल है। देखो ये एरो आया हुआ है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है दोस्तों, थार का जो मरुस्थल है ये भारत व पाकिस्तान की सीमा पर है। खास बात क्या, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो मरुस्थल है थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान की सीमा पर, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद दोस्तों ये जो मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये जो एरो लगा हुआ है, ये मरुस्थल है कराकुम मरुस्थल। किस देश में? तुर्कमेनिस्तान में। ये दोस्तों जो मरुस्थल आप देख रहे हैं, ये काराकुम मरुस्थल है, किस देश में है? तुर्कमेनिस्तान। और दोस्तों यहाँ पर ईरान में दो मरुस्थल मिलेंगे, दस्त ए लुट लिखा हुआ है दोस्तों, ये मतलब लुट ऐसे लिखना, दस्त ए लुट, तो यही लिखा हुआ दस्त ए लुट। और दूसरा दोस्तों दस्त ए काबिर। और ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है, ईरान में है। ठीक है दोस्तों, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ दस्त ए लुट, एक तो ये हो गया दस्त ए लुट, और दूसरा दोस्तों है दस्त ए काबिर। और ये दोनों दोस्तों जो मरुस्थल है किस देश में है? ये दोस्तों आपके ईरान देश में है, ईरान में है। ठीक है दोस्तों, तो वही मैंने दोस्तों ये भर दिया हुआ है, दस्ते लुट और दस्ते काबिर कहाँ पर है? ईरान में। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है? काराकुम मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में। खास बात क्या, चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर मिलेगा गोबी मरुस्थल, मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर है ये थार मरुस्थल, भारत पाकिस्तान की सीमा पर, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर दोस्तों? तो ये दोस्तों एशिया महाद्वीप के कुछ प्रमुख मरुस्थल हो गए, ये दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे मरुस्थलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एशिया में जो सबसे प्रमुख दोस्तों देश है और जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और वो देश दोस्तों कौन है? जापान। जापान। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे किस देश पर? जापान देश पर। जापान देश पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और जापान में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जापान की अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ज़रा देखते हैं जापान की कुछ चीज़ों को लेकर के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका पुराना नाम दोस्तों जापान का देख लेते हैं। पुराना नाम, जापान का पुराना नाम, और इसका दोस्तों पुराना नाम है दोस्तों जापान का निप्पान। 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 ठीक है दोस्तों, ये पुराना नाम है। जापान की दोस्तों राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो सभी को दोस्तों पता होगी जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो है। ठीक है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। टोक्यो है। सबसे बड़ा मैदान दोस्तों बात करें जापान में, सबसे बड़ा मैदान। बड़ा मैदान, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा मैदान है जापान में वो दोस्तों है क्वांटो। क्वांटो। क्वांटो है। और ये दोस्तों किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु। ठीक है दोस्तों, क्वांटो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। होन्शु। होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप पर ये दोस्तों सबसे बड़ा मैदान का है क्वांटो। इसके बाद दोस्तों जागृत जो ज्वालामुखी है जापान का, जागृत ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, वो दोस्तों कौन सा है? फ्यूजियामा। 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 ठीक है दोस्तों, फ्यूजियामा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये तो जापान की कुछ विशेषताएं हो गई, जैसे इनका पुराना नाम जापान का दोस्तों निप्पॉन था, राजधानी है टोक्यो, सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो, होन्शु द्वीप पर स्थित है, और जागृत जो ज्वालामुखी वो दोस्तों कौन है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जापान में यहाँ पर बात करें तो जापान में दोस्तों यहाँ पर द्वीप मिलेगा। एक तो द्वीप दोस्तों यहाँ पर मिलेगा जापान में। ठीक, इनके द्वीप के दोस्तों क्रम पूछे जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो इन्हीं द्वीपों को दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर इनके क्या क्रम आते रहते हैं, तो इन्हीं क्रम को दोस्तों हमें ध्यान रखना है। तो एक द्वीप दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर मिलेगा, और एक दोस्तों ये मिलेगा द्वीप, और एक दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। ये जो पहला दोस्तों द्वीप है इसका नाम है होक्काइडो। 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 ठीक है दोस्तों, जापान का कौन सा द्वीप है ये? होक्काइडो है। होक्काइडो है। होक्काइडो। ठीक, होक्काइडो के बाद दोस्तों अगला ये दूसरा जो द्वीप है ये दोस्तों है होन्शु। होन्शु। तीसरा दोस्तों है शिकोकू। शिकोकू। अगला दोस्तों द्वीप है क्यूशू। क्यूशू। ठीक है दोस्तों, अगला ये आपका द्वीप है क्यूशू। 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 ठीक, अब दोस्तों इनकी खास बात क्या है और एग्जाम में क्या चीज़ें पूछता है, तो जरा इन द्वीप को दोस्तों देखिए। देखो, अगर ये दोस्तों जापान है, ठीक है ना, और ये ऊपर है तो इसका मतलब ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण, वो पूरब, ये पश्चिम। तो इन दोस्तों द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यही रहेगा, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू और क्यूशू। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना, वे बहुत सवाल यहाँ से दोस्तों आते रहते हैं। तो ये क्रम दोस्तों क्या रहेगा? सबसे पहले आपका होक्काइडो आएगा,
होकैडो, होकैडो के बाद दोस्तों आएगा होन्सू, होन्सू, होन्सू के बाद दोस्तों आएगा शिकोकू, शिकोकू के बाद दोस्तों आएगा क्यूशू। ठीक है दोस्तों, ये आपके जापान के द्वीपों का क्या है, क्रम है, क्रम है। कैसा, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिएगा। आप देखिए होकैडो, होन्सू, क्यूशू, शिकोकू, क्यूशू। ठीक, पहले दोस्तों शिकोकू आएगा, फिर आएगा क्यूशू। तो जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होकैडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू, शिकोकू और क्यूशू। इसके बाद दोस्तों बात करें, ये जो होन्सू देख रहे हैं, इन चारों में सबसे बड़ा है होन्सू, सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सू है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सू है, होन्सू है। इसके बाद दोस्तों जापान की प्रमुख जो जनजाति है, प्रमुख जनजाति, प्रमुख जनजाति, वो दोस्तों जापान की प्रमुख जनजाति है दोस्तों, वो है एनू, एनू। ठीक है दोस्तों, जापान की जो प्रमुख जनजाति है वो दोस्तों है कौन सी है, एनू, एनू। ये जापान की दोस्तों क्या है, सबसे प्रमुख जनजाति। इसके बाद और दोस्तों अगर बात करें, चलिए दोस्तों अब मैं एक काम करता हूं। तो ये तो दोस्तों आप लोगों ने जापान स्पेशल दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जापान के द्वीप देखे उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, एक बार फिर देख लेते, होकैडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पुराना नाम निप्पॉन, राजधानी टोक्यो, सबसे बड़ा मैदान क्वांटो, होन्सू द्वीप पर स्थित है। जागृत ज्वालामुखी कौन है, फ्यूजियामा है जापान का। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम है। प्रमुख जनजाति कौन है, एनू है, एनू है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जापान में और भी चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, ये दोस्तों है कौन सा, जापान देश है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा नगोया, जापान का शहर, और यहाँ पर इसकी राजधानी है टोक्यो, नगोया के ऊपर। इसके बाद नीचे दोस्तों जब आओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओसाका मिलेगा, जापान का शहर है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नागासाकी शहर हमें मिलेगा, जापान में नागासाकी। और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा मिलेगा, हिरोशिमा। ये बिंदु है दोस्तों हिरोशिमा का, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ, जगह कम थी इस कारण से, और आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझ जाना दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों नगोया है, यहाँ पर ओसाका, यहाँ पर नागासाकी, और ये हिरोशिमा है। और यहाँ पर दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। खास बात दोस्तों इनकी क्या है, उन्हीं पर दोस्तों हम लोगों को अब चर्चा करनी है। तो जरा दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, ये जो दोस्तों ओसाका है, ओसाका, ठीक है ना, ओसाका जापान का जो शहर है ओसाका, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं जापान का मैनचेस्टर, जापान का मानचेस्टर, जापान का मानचेस्टर। ठीक, तो जापान का मानचेस्टर किसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, ओसाका को। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों ओसाका ये किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। तो ये दोस्तों जो है ये वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक, तो जापान के ओसाका को दोस्तों हम लोग क्या, जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करें, ठीक, तो जरा उस दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका नगोया, नगोया, ये भी दोस्तों जापान में नगोया, नगोया को दोस्तों जापान का डेट्राइट कहते हैं, जापान का डेट्राइट, जापान का दोस्तों डेट्राइट, डेट्राइट।
जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं? नगोया के लिए। और दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग और जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग और दोस्तों जलयान निर्माण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जलयान निर्माण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो जापान के दोस्तों अभी तक हम लोगों ने दो देखे, एक नगोया और एक दोस्तों ओसाका। बहुत अच्छे से दोस्तों देखना, यूट्यूब पर ऐसी क्लास कभी नहीं हुई होगी दोस्तों। यकीन नहीं होता आप लोग करके देख सकते हैं दोस्तों, इतने डिटेल के साथ अभी चीज़ों को आप देखते रहना दोस्तों। ठीक, तो ओसाका ये दोस्तों इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगोया जापान का डेट्राइट कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। और कोमा किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान के लिए, जलयान के लिए। इसके बाद दोस्तों जापान में ये देखिए हिरोशिमा शहर, इसकी खास बात क्या है? हिरोशिमा, हिरोशिमा जापान का दोस्तों हिरोशिमा जो है ये, ठीक, हिरोशिमा। अगर बात करें दोस्तों हिरोशिमा को लेकर, जापान के हिरोशिमा, तो इसकी दोस्तों खास बात क्या है जरा देखना दोस्तों। हिरोशिमा में अगर बात की जाए तो इसमें दोस्तों आपको मालूम होगा 6 अगस्त 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा शहर पर दोस्तों क्या फेंका था? परमाणु बम, परमाणु बम। ठीक, 6 अगस्त 1945 को जापान के दोस्तों, जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था, परमाणु बम। और दोस्तों दूसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, अगला दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? ये नागासाकी। तो नागासाकी अगर शहर की बात करें, नागासाकी, नागासाकी, ठीक है दोस्तों। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये था 9 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दोस्तों क्या फेंका हुआ था? परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम, परमाणु बम। क्लियर दोस्तों? परमाणु बम, परमाणु बम। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें दोस्तों क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक बार देख लेते हैं। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इसके बाद नगोया जापान का डेट्राइट कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग या जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो हिरोशिमा शहर, इस पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था। और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका था। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों और भी अगर आगे की बात करें इस जापान में, तो उन चीज़ों को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों जापान में अगर और बात करें तो जापान का दोस्तों एक शहर है कावासाकी। कावासाकी ये दोस्तों कहाँ है? जापान में। कावासाकी जापान में। और कावासाकी की दोस्तों बात करें तो ये आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। तो जापान का दोस्तों कावासाकी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए। इसके बाद दोस्तों और बात करें तो जापान का अगला दोस्तों आपका है कोबे वा क्यूटे। कोबे वा क्यूयोटे, क्योटो, कोबे वा क्योटो। ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जापान में। कोबे या क्योटो। और ये दोस्तों लौह इस्पात के लिए ये भी दोनों प्रसिद्ध हैं। लौह इस्पात, लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इनका रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों ओसाका ये दोस्तों है यहाँ पर जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नगोया की बात करें तो जापान का डेट्राइट कहते हैं, सूती वस्त्र उद्योग और जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हिरोशिमा शहर की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम फेंका था। उसी प्रकार दोस्तों नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका था।
कावासाकी जापान का है, और ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। जापान का कोयबे व क्योटो ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए ये सब चीजें दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जापान में हम और भी चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों पॉइंट क्या रहेगा? एक तो यही जापान का रहेगा, सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, जापान को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये। दूसरा पॉइंट जो एग्जाम में आ चुका है दोस्तों पीसीएस में, जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, बंदरगाह योकोहामा बंदरगाह है। योकोहामा बंदरगाह है, योकोहामा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन, एक बार पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों जापान का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है योकोहामा बंदरगाह है। जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जरा यहाँ पर देखिए, कुछ चीज़ें जापान में मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, गौर से देखिए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके थे ठीक कुछ चीज़ें जापान को लेकर के। जैसे दोस्तों सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, और जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह योकोहामा, और दोस्तों कहीं कहीं पर भी कोबे बंदरगाह भी मिलेगा, कोबे व्यस्तन के रूप में। तो योकोहामा और कोबे दोनों ही मान करके आप लोग चलिए। तो जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह योकोहामा बंदरगाह है, योकोहामा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर दोस्तों, गौर से देखिएगा इन चीज़ों को दोस्तों जरा गौर से। ये दोस्तों जापान में जो पहला आपको पर्वत दिख रहा है, ठीक है ना, जापान में पहला पर्वत, इस पर्वत का दोस्तों नाम है लटावे पर्वत। ये क्या है दोस्तों? लवाटे पर्वत, लवाटे पर्वत। ठीक, लवाटे पर्वत ये दोस्तों कहाँ पर है? जापान में है, पहला आपका है यहाँ पर मिलेगा दोस्तों जापान में, लवाटे पर्वत, लवाटे पर्वत जापान में है। इसके बाद दोस्तों लवाटे पर्वत के जब नीचे आएंगे तो दोस्तों एक पर्वत मिलेगा फ्यूजियामा। ये दोस्तों आपका है फ्यूजियामा पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये जापान के हो गए। तो ये आपका है लवाटे पर्वत जापान में, दूसरा दोस्तों फ्यूजियामा पर्वत। और दोस्तों ये जो आप गोल कलर का ये बिंदु देख रहे हैं, ये झील है दोस्तों जापान की, और इस झील का नाम है वीवा झील, वीवा झील। और ये दोस्तों झील कहाँ पर है? जापान में। वीवा झील कहाँ पर है? जापान में, जापान में। दोस्तों देख लो, आज तक दोस्तों यूट्यूब में आप लोगों ने क्लास पढ़ी होगी, लेकिन इस तरीके से क्लास दोस्तों नहीं पढ़ी होगी। अभी मैं ऐसे हर देश पर विस्तार के साथ चर्चा करूंगा, एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं अच्छे से देख लें। जो लोग आईएएस, पीसीएस, लोअर, आरओ, एआरओ, अन्य जो भी बड़े एग्जाम देकर अधिकारी बनना चाह रहे हैं, यहीं पर देख ले, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मिलेंगी, और हर चीज़ दोस्तों क्लियर कराई जाएगी, हर चीज़ क्लियर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नीचे जो ये अगला पर्वत दिया हुआ है, इस पर्वत का दोस्तों नाम है यारीगा टेक पर्वत। इस दोस्तों पर्वत का नाम है यारीगा टेक पर्वत, यारीगा टेक पर्वत, यारीगा टेक पर्वत। ठीक, ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जापान में, जापान में, जापान में। ठीक, इसके बाद दोस्तों आखिरी पर्वत है, इस पर्वत का दोस्तों नाम है ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत। क्लियर दोस्तों,
ये सभी चीज़ें दोस्तों कहाँ की है, जापान की है, जापान की। तो पहला दोस्तों यहाँ पर पर्वत है लावाटे पर्वत, इसके बाद है फ्यूजियामा पर्वत, इसके बाद दोस्तों बीबा झील आपको जापान में मिलेगी, इसके बाद अगला पर्वत है यारीगा टेक पर्वत, और अगला दोस्तों है ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत। अगर दोस्तों इन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाया जाए, अगर इन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाया जाए तो पहला दोस्तों रहेगा लावाटे पर्वत, दूसरा फ्यूजियामा पर्वत, तीसरा दोस्तों यारीगा टेक पर्वत, और चौथा दोस्तों कौन सा रहेगा, ओनटेक पर्वत, ओनटेक पर्वत। क्लियर दोस्तों। तो ये जितने भी पर्वत है ये दोस्तों सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे, जापान में, जापान में। इसके बाद दोस्तों जापान को लेकर कुछ और भी मैं चीज़ों की बात करना चाह रहा हूँ, तो जरा देखिए दोस्तों। जापान के लोगों को, जापान के लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों यहाँ के लोग चाय बहुत पीते हैं, यानी चाय अत्यधिक जापान के लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है, इसलिए चाय का विशेष उत्सव चा नुयू मनाते हैं, चा नू यू। ठीक है दोस्तों, चा नू यू मनाते हैं। क्लियर दोस्तों। ठीक, ये दोस्तों यहाँ पर है ओनटेक पर्वत, नहीं दोस्तों आप लोग इसी में मिक्स कर दो। ओनटेक पर्वत कहाँ है, जापान में। ठीक, यानी जापान के दोस्तों जो लोग हैं उनको चाय पीना बहुत प्रिय है, इस कारण से ये चाय का दोस्तों एक विशेष उत्सव कौन सा मनाते हैं, चा नू यू मनाते हैं। इसके बाद आखिरी पॉइंट दोस्तों, जापान के 64% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष सुगी है, और इसी से दोस्तों जापान की, इन्हीं वनों से जापान की 25% क्या लकड़ियाँ यहीं से प्राप्त होती है, या इसी वृक्ष से दोस्तों क्या प्राप्त होती है। तो जापान के दोस्तों 64% भाग पर वन पाए जाते हैं, और यहाँ का जो दोस्तों जो प्रमुख वृक्ष है वो सुगी है, और यहीं से दोस्तों 25% लकड़ियाँ जापान को क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह योकोहामा या कोबे बंदरगाह है। इसके बाद जापान के लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है, इसलिए चाय का विशेष उत्सव चा नू यू मनाते हैं। जापान के 64% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष दोस्तों क्या है, सुगी है। इसके बाद यहाँ पर जापान में एक पर्वत मिलेगा लवाटे पर्वत, दूसरा दोस्तों फ्यूजियामा पर्वत, तीसरा यहाँ पर एक झील मिलेगी बीबा झील, इसके बाद अगला पर्वत आएगा यारीगा टेक पर्वत, और आखिरी दोस्तों कौन सा है, ओनटेक पर्वत। ठीक है दोस्तों। तो ये स्थिति थी दोस्तों जापान को लेकर के। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये स्थिति जापान की थी, प्रमुख वृक्ष सुगी है। तो चलिए दोस्तों, आज दोस्तों आप लोगों ने देखा एशिया के प्रमुख मरुस्थल और जो महत्वपूर्ण देश जापान से जहाँ से क्वेश्चन आते थे, इन बिंदुओं पर चर्चा की। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोग एशिया के और भी देशों को देखेंगे। ठीक, जैसे मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड जो भी है, चीन, रूस, ईरान, इराक, सभी देशों के प्रमुख जो भी बिंदु है
इन सभी पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा दोस्तों, बाय 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 बाय।